भगवान को प्राप्त करने के 3 साधन है और हमारे इस जीवन को पवित्र करने के भी 3 ही साधन बताए हैं। वो क्या? कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सु, तो होय त्रिविध कल्याण। अपने इस जीवन का कल्याण करने के लिए 3 साधन है। तन पवित्र सेवा किए। तन की शुद्धि कब होती है? जब हम किसी धार्मिक कार्य में अपने शरीर की सेवा करते हैं। किसी कन्या के विवाह में हम अपने शरीर की खूब सेवा करते हैं। किसी गौ माता की सेवा करने में हम अपने शरीर से खूब परिश्रम करते हैं। कोई धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि हो रहे हों, उनमें अपनी सेवा देने से ये शरीर पवित्र होता है। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान। हमारे धन की शुद्धि कब होती है? जब हम उस धन से कुछ दान करें। पर एक बात निवेदन करें, दान की बड़ी महिमा बताई गई है। दान किसे करना चाहिए और दान कैसे करना चाहिए? दान करने के बाद, दान देने के बाद यदि हमें अहंकार हो जाए कि हमने इतना बड़ा दान कर दिया, तो उस दान का महत्व समाप्त हो जाता है। रहीमदास जी महाराज जब दान देते थे तो अपने नैनों को नीचे कर लेते थे, अपनी आंखों को नीचे करके फिर दान किया करते थे। तो किसी ने पूछा कि जब आप दान करते हैं तो फिर अपनी आंखें नीचे क्यों कर लेते हैं? तो रहीमदास जी कहते हैं कि दाएनेहार कोई और है, कि देनेहार कोई और है, देता है दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें, ताते नीचे नैन। कि महाराज देने वाला तो कोई और ही है जो दिन रात बरसा रहा है। लोग भरम हम पे करते हैं कि हम दे रहे हैं, इसलिए शर्म से नैन नीचे हैं कि देने वाला तो कोई और ही है। तो धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन सु। और मन की शुद्धि कैसे होगी? भगवान के नाम से अपने अंतःकरण की शुद्धि होगी। होय त्रिविध कल्याण, और कल्याण के ये 3 मार्ग बताए हैं।